उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो और हमने पढ़ा था वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड के बारे में हमने पिछले लेसन में आपको बता दी थी। आज उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। बच्चों, हम जब अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक प्रकार से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। उस ध्वनियों को हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उससे छोटी इकाई कोई नहीं होती है। तो वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते, हैं उसे वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? जब वर्णों को वर्णों का समूह एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जब वर्णों का समूह एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर या वर्ड होते हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अब उसके बाद है वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार, वर्ड के 2 प्रकार होते हैं। वर्ड के 2 प्रकार होते हैं। वर्ड के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला आता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं।
हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर होते हैं। वर्ण में कितने अक्षर होते हैं बच्चों? वर्ण में 13 अक्षर होते हैं। वर्ण में 13 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? स्वर में 13 अक्षर होते हैं। पहला है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, औ और अ। अब अंग और अ, ये जो दोनों वर्ड हैं इसको अयोगवाह शब्द कहते हैं। इन दोनों वर्ड को अयोगवाह शब्द कहते हैं। ये न तो स्वर में लगते हैं और न ही व्यंजन में, फिर भी यह स्वरों के साथ लिखा जाता है। और उसके बाद है दूसरा नंबर है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं। वर्ण या अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 33। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ख। लास्ट व्यंजन क्या होता है? क होता है और लास्ट अंतिम ख होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श। अब व्यंजन में संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के साथ ही होता है जिसको हम छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन
मिलने से बनता है। और अपने मूल रूप से भिन्न होता है। और अपने मूल रूप से भिन्न होता है। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। पहला क्या है? पहला है 6 एंड स्र। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनता है और अपने मूल रूप से भिन्न होता है। अपने मूल रूप से भिन्न होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, 6 एंड स्र। अब हमको इसको कैसे मिला के लेने के साथ लिखेंगे? तो हमको इसको लिखने के लिए स क श, इसमें क्या जुड़ रहा है? क भी व्यंजन है और स भी व्यंजन है। इसका उच्चारण हमको स बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो हमको यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा? स। तो ये यहाँ पे स बना। फिर है त्र। त्र है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? त और यहाँ पे हलन मिलेगा और इसका उच्चारण क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्र। अब यहाँ पे है ज्ञ। अब इसको हम ज और य यानी दोनों स्वर हुए तो इसका उच्चारण यम आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यम। अब है स्र। स्र में स हलन र, दोनों स्वर हुए, इसका उच्चारण र आ रहा है। तो यहाँ पे होगा स्र। ओके। अब इसको हम शब्द में लिखेंगे। इसके शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे हुआ क्षमा, इसको हम शब्द बना के लिखेंगे क्षमा, क्षत्रिय, ये 2 शब्द होंगे इसके। फिर त्र से त्रिशूल आता है, त्रिशूल। और नेत्र, नेत्र में भी त्र आ रहा है। उसके बाद है ज। ज से शब्द कौन से? ज्ञ से शब्द क्या बनते हैं? ज्ञानी और विज्ञान। ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञान, ये सब में ज्ञ आ रहा है। अब है स्र। स्र है, स्र में श्रम शब्द, श्रम और श्रमिक शब्द आएंगे। अब इसको हम वाक्य में लिख सकते हैं। जैसे यह मेरी कक्षा है, इसका एक शब्द और जाएगा कक्षा। तो हम इसको लिख सकते हैं यह मेरी कक्षा है। और दूसरा मंदिर में त्रिशूल है, मंदिर में त्रिशूल है। आज ज्ञान विज्ञान का समय है और श्रमिक अपना काम कर रहे हैं। ओके बच्चों। अब उसके बाद है स्वर में 2 शब्द और आते हैं, 2 वर्ड और आते हैं। जैसे द और ध, 2 वर्ड और आते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको अतिरिक्त व्यंजन
लास्ट में आएंगे यानी अंतिम में आएंगे। जैसे आपको लिखना है सड़क, तो यहाँ पे ए शब्द बीच में आया और पहाड़ तो यहाँ पे अंतिम में आया। तो ये दोनों शब्द क्या हुए, वर्ड अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। अनुस्वार शब्द, अनुस्वार शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द में बिंदु चिन्ह का, बिंदु चिन्हों का, बिंदु चिन्हों का प्रयोग होता है उसे अनुस्वार शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। अनुस्वार शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द में बिंदु चिन्हों का प्रयोग होता है उसे अनुस्वार शब्द कहते हैं। जैसे कंगन, तो कंगन लिखना है तो उसमें बिंदु आ रहा है, जैसे कंगन, जंगल, मंदिर, शंख, जम, ये शब्द सब क्या कहलाएंगे, अनुस्वार शब्द। जिस शब्द में चिन्ह बिंदु चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम अनुस्वार शब्द कहते हैं। उसके बाद है अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द, जिस शब्द में चंद्रबिंदु, जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। अनुनासिक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें भी आता है चंद्रबिंदु वाले शब्द, जैसे दांत, चांद, गांव, ऊंचा, 5 और अगला। जिन शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें दांत, चांद, गांव, ऊंचा, 5, आंवला, ये सब में शब्द में क्या लगा है, चंद्रबिंदु लगा है। चंद्रबिंदु लगने से वो अनुनासिक शब्द हो गया। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया वर्ड स्वर वर्ड भरो और गुनगुनाओ। देखो यहाँ पे स्वर भरना है। स्वर में क्या आता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अब यहाँ है से अनार, खाली स्थान है, फिर से अनार, से आम। तो अ से क्या होता है, अनार किस वर्ड से आता है, अ से अनार। तो यहाँ पे लिखेंगे अ से
और आम, आम में पहला शब्द क्या आता है? आ आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आम। अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम। ओके, उसके बाद है खाली स्थान से इमली, से ईख। इमली का पहला वर्ड क्या आता है? ई, छोटी ई, और ई का पहला शब्द वर्ड आता है बड़ी। तो ई से इमली, बड़ी ई से ई, सदा सत्य की होती जी। ई से इमली, बड़ी ई से ई, सदा सत्य की होती जी। ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊ, ऊ से उल्लू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से, यहाँ पे बड़ा ऊ की जगह ऊ। कभी न बोलो किसी से झूठ। फिर ऋषि शब्द का पहला क्या आता है? री आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे री से होता, होते ऋषि महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। री से होते ऋषि महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ए का पहला अक्षर क्या है? ए, और ऐनक का ए, तो ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पर रौनक। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पर रौनक। फिर ओ से उखली, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ से उखली, औ से औजार, समय नहीं करना बेकार। ओ से उखली, औ से औजार, समय नहीं करना बेकार। अब है अंग से, अंग से, अंग से अंगूर, अ से खाली। बजाओ बच्चों, चलो बजाओ हम सब ताली। ओके बच्चों, हमने अभी पूरे लेसन के बारे में पढ़ा, वर्ड, वर्णमाला, अनुनासिक शब्द, अनुस्वार शब्द। अब उसके बाद हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास की तरफ, अभ्यास। पहला है प्रश्न इसमें, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन बनाओ। संयुक्त व्यंजन बनाओ। इसमें दिया है क प्लस स। अब इसको हम संयुक्त व्यंजन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क, ए भी व्यंजन हुआ और ए भी व्यंजन हुआ, स भी व्यंजन हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छ। अब है त प्लस र, तो त और र मिलकर क्या हो जाएंगे? त्र। अब उसके बाद है ज, ज प्लस य, यहाँ पे क्या होगा? ज्ञ। अब है स प्लस र, इसको हम संयुक्त व्यंजन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्र। ओके बच्चों, अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला लिखो। वर्णमाला लिखो। इसमें स्वर और व्यंजन लिखना है। स्वर, स्वर में क्या होता है? अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और अ।
वर्णमाला लिखो। दूसरा क्वेश्चन था स्वर और व्यंजन लिखना था आपको। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न इसमें दिया है सही उत्तर पर सही लगाओ। सही उत्तर पर सही लगाओ। इसमें क दिया है, इनमें से स्वर है। हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको छांटना है स्वर कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है अ, ख और री। अब बताइए इसमें से स्वर कौन सा है। य स्वर है नहीं, थ स्वर है नहीं, तो री स्वर है। री को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। फिर ख नंबर है, इनमें से व्यंजन है। इनमें से व्यंजन है। पहला दिया है अ, फ और ओ। इनमें से व्यंजन कौन सा है, अ व्यंजन है कि फ व्यंजन है कि ओ व्यंजन है। तो हमको फ व्यंजन है यहाँ पे टिक करना है। अब नंबर 10 है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, इसको हमको छांटकर अतिरिक्त व्यंजन पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे दिया है च, छ और दूसरा है ड और ढ। इसके बाद है ड और ढ। यहाँ पे अतिरिक्त व्यंजन कौन सा है, ड और ढ। तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दिया है नंबर 6, इन्हें अयुग्मवाह कहते हैं। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया, जिसको हमको सही का निशान ढूंढ कर लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया है अं और अब। दूसरा दिया है अ और आ। और तीसरा यहाँ पे दिया है अं, अ और अं। अब इसमें से हमको कौन सा सही लगाना है बच्चों, अं और अ को, आ और अं। तो कौन सा सही है इसमें, अं और अ। ये दो, इन्हें क्या कहते हैं, अयुग्मवाह शब्द कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वर्ड किसे कहते हैं। आप लोग को पता है, अभी हमने पढ़ा तो आपको पता होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते, उसे वर्ड या
अक्षर कहते हैं। वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ड के कितने भेद होते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं। प्रश्न है वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा वर्ड के 2 भेद होते हैं। पहला आता है स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ड के कितने भेद होते हैं, वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा वर्णमाला के बारे में। जब वर्णों का समूह एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आज हमने वर्ड और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। इसको पूरा आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक पर लिखना है। और अगर आपको बोर्ड का समझ में नहीं आया तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा लिखने के लिए, और उसको आप लिख डालिएगा अपने नोटबुक पे। थैंक यू।